1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। मंगलाचरण। मंगलाचरण तो बोलो। क्या श्रीवर्धमान अर्हंतम नत्वा बाल प्रबुद्धे विरच्यते मिति स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। जैनाचार्य ने अनुमान के 2 ही अंग स्वीकार किए हैं, प्रतिज्ञा और हेतु। और अन्य मत वाले जैसे कि न्यायिक मत वाले 5 स्वीकार करते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? साध्य सहित पक्ष को कहना इस पर्वत पर अग्नि है, यह प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। हेतु किसे कहेंगे? धूमवत्वात्, अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए, व्याप्ति को लिए हुए वह हेतु जो कार्य को नियम से सिद्ध करे, समर्थ। अन्वय व्यतिरेक के बिना यदि कोई हेतु करे तो हेतुआभास हो जाएगा, हेतु नहीं बनेगा। उदाहरण किसे कहेंगे? वहाँ भी व्याप्ति को लिए हुए, अन्वय और व्यतिरेक को लिए हुए दृष्टांत भी होना चाहिए। अब उपनय किसे कहते हैं? हेतु के दोहराने को उपनय और पक्ष के दोहराने को निगमन कहते हैं। इतनी बात हम पहले बता चुके हैं। अब आचार्य बताते हैं कि न्यायिक का जो कहना है कि 5 अनिवार्य अंग हैं अनुमान के, यह ठीक नहीं है। 5 का होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण, उपनय और निगमन, ये विजिषु कथा में इनका प्रयोग नहीं होता है। तो आपका कहना अव्याप्ति दोष से अथवा व्याप्ति दोष से सहित हो गया ना, क्योंकि मुख्य में तो प्रतिज्ञा और हेतु होना, और आप उदाहरण, उपनय, निगमन जो अनुमान का अंग नहीं है उसको भी अनुमान का अंग मान रहे हो, तो अति व्याप्ति दोष हो जाएगा। हमारा हेतु ऐसा होना चाहिए जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष न हो। इतने मात्र ये यदि इस प्रकार का हेतु है तो फिर उदाहरण, उपनय, निगमन की आवश्यकता ही नहीं है। यदि हेतु सबल नहीं हो तो फिर समझने के लिए उदाहरण देना पड़ता है, उपनय का प्रयोग करना पड़ता है, निगमन का प्रयोग करना पड़ता है। हेतु सबल है, अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए है, व्याप्ति को लिए हुए है। और विद्यार्थी यदि बुद्धिमान है तो दोष ही समझ जाएगा। नहीं समझ पा रहा है तो आचार्य इनका उपयोग करेंगे, लेकिन वो अनुमान का अंग नहीं कहलाएगा। अनुमान के मुख्य अंग तो प्रतिज्ञा और हेतु 2 ही बनेगा। अब देखो यहाँ आचार्य लिख रहे हैं, बौद्धों ने तो 3 रूपता मानी है। बौद्ध अनुमान का 3 अंग मानते हैं, पक्ष, सपक्ष, पक्ष में हेतु का पक्ष में होना और सपक्ष में होना और विपक्ष में नहीं होना। 3 चीज़ है ना, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। हेतु का पक्ष में होना और सपक्ष में भी होना, पर विपक्ष में नहीं होना। इस प्रकार बौद्ध ने क्या बताया? 3 रूपता स्वीकार करी हेतु में। हेतु में 3 चीज़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो पक्ष में मौजूद रहे और सपक्ष में भी मौजूद रहे और विपक्ष में न रहे। आचार्य कहते हैं आपका कहना भी सही नहीं है। अब कैसे इस पर विचार करेंगे? बौद्धों का तैरूप हेतु का निराकरण, पेज नंबर 194 में नीचे। अन्यथा अनुत्पत्ति विशिष्ट हेतु ही अनुमान का हेतु मुख्य कारण बनेगा। हेतु किसे कहेंगे? जो कार्य को सिद्ध करे हैं। अन्यथा अनुत्पत्तित्व, यही हेतु का मुख्य लक्षण है। अन्यथा अनुत्पत्तित्व का अर्थ क्या देगा? देखो आप पेज नंबर आगे संस्कृत वाले में देख लो आप। संस्कृत में कौन सा पृष्ठ बताया था हमने? 82।
82 पृष्ठ निकाल लो। निकाला हमने, यत्र तत्र त्रयम् क्या निकाल लिया। हमारे आचार्य बोले अन्यथा अनुत्पत्तित्व का होना अति अनिवार्य है। अन्यथा अनुत्पत्तित्व कहेंगे तो इतने मात्र से ही हेतु अपना कार्य साध्य को सिद्ध कर देगा। उदाहरण उपनय निगमन आदि की भी आवश्यकता नहीं है। कहीं पर सपक्ष होता है, कहीं विपक्ष नहीं होता है, तो क्या करोगे आप। अन्यथा अनुत्पत्ति संक्षेप में इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 5 रूपता भी आवश्यक नहीं है। पेज नंबर 94 में देखो, संस्कृत वाला पेज नंबर 94 निकालो। अन्यथा अनुत्पत्तत्वम यत्र तत्र त्रयेण किम, नान्यथा अनुत्पत्तत्वम यत्र तत्र त्रयेण किम। फिर आगे क्या लिखा है पेज नंबर 95 में, अन्यथा अनुत्पत्तत्वम यत्र तत्र किम पंचभी, अन्यथा अनुत्पत्तत्वम यत्र किम तत्र पंचभी, नान्यथा अनुत्पत्तत्वम यत्र किम तत्र पंचभी। लिखा है ना। हाँ, अब इसको क्लियर करना पड़ेगा। अन्यथा अनुत्पत्तित्व है क्या। अन्वय रूप दृष्टांत को लो। होने पर होना ये अन्वय हुआ, नहीं होने पर नहीं होना, ये लक्षण हेतु में होना चाहिए। अगर ये है तो साध्य की सिद्धि हो जाएगी। उदाहरण कितना भी देते रहो और अन्यथा अनुत्पत्त नहीं है तो वो उदाहरण साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। उदाहरण उपनय और निगमन ये तीनों हो और अन्यथा अनुत्पत्त तो न हो तो उदाहरण निगमन और उपनय भी कार्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। मतलब जिससे कार्य की सिद्धि हो वही तो हेतु का लक्षण बनेगा ना। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, इसको कहते हैं अन्यथा अनुत्पत्तित्व और नान्यथा अनुत्पत्तित्व। होने पर होना अन्वय हुआ, नहीं होने पर नहीं होना व्यतिरेक हुआ। अन्वय और व्यतिरेक ये 2 लक्षण यदि हेतु में हैं तो उदाहरण उपनय निगमन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हेतु का लक्षण क्या बनेगा, अन्यथा अनुत्पत्तित्व, नान्यथा अनुत्पत्तित्व, ये हेतु का लक्षण बनेगा। 2 ही समर्थ हैं। यदि ये हेतु में धर्म मौजूद है तो वो कार्य को सिद्ध कर देगा। और नहीं तो कितना भी उदाहरण देते रहो, खूब निगमन का प्रयोग करो, दृष्टांत का प्रयोग करो, उदाहरण का प्रयोग करो, वो साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें अब कहाँ से देखना आपको, तो पेज नंबर 95 ही निकाल लो, 94 95, क्योंकि यहीं पर श्लोक भी दिया हुआ है। अन्यथा अनुत्पत्ति निश्चयिक लक्षणों हेतु, निश्चय से एक पॉइंट से ही हेतु का लक्षण सिद्ध हो जाता है। क्या बता रहे, अन्यथा अनुत्पत्तित्व, होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना। आप बता रहे संक्षेप से अन्यथा अनुत्पत्तित्व जो हमने कहा वो विधि रूप होता है और निषेध रूप होता है। विधि साधक क्या बनेगा, होने पर होना। पर्वतो अयम अग्निमान, क्या बात, प्रतिज्ञा वाक्य क्या हुआ, यह पर्वत अग्निमान है। पर्वत हुआ पक्ष और अग्निमान ये हुआ साध्य। पक्ष किसे कहते हैं, जहाँ पर हम साध्य को सिद्ध करते हैं। साध्य सहित पक्ष का कथन करना हुआ प्रतिज्ञा। साध्य सहित पक्ष का कथन करना हुआ प्रतिज्ञा। पर्वतो अयम ये पक्ष हुआ। उस पर्वत पर सिद्ध क्या करना चाहते हैं, पर्वत पर अग्नि है, अग्निमान, ये हुआ साध्य। ठीक है, पर्वतो एवं अग्निमान ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। हेतु क्या दे रहे हैं, धूमवत्वात्, इससे धुआं निकल रहा है, धुआं नजर आ रहा है ना, तो धूमवत्वात् हेतु हुआ। अब देखो, अग्नि कार्यभूतम, अग्नि का कार्य क्या है, धुआं। ठीक है, और वो धुआं
है तो अग्नि अवश्य होगी, क्योंकि धुएं के साथ अग्नि का गहरा संबंध है, व्याप्ति को लिए हुए है। अब उदाहरण और भी दे रहे हैं। अब कोई कहे कि देखो बिना धुआं के भी तो अग्नि होती है, पर हमारे आचार्य क्या बता रहे हैं, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है। तो अन्वय भी सही बैठ रहा है और व्यतिरेक भी सही बैठ रहा है। दूसरा उदाहरण उन्होंने क्या दिया है, नीचे देखो, यथा वृष्टिर्भवति, वर्षा होती है, वर्षा भविष्यति, वृष्टि भविष्यति, वर्षा होगी। कारण क्या दे रहे हैं, विशिष्ट मेघ अन्यथा अनुत्पत्तित्व, विशिष्ट मेघ जो अवश्य ही वर्षा को जन्म दे, अवश्य ही वर्षा होवे, उसके लिए हेतु क्या दिया, विशिष्ट मेघ, विशिष्ट प्रकार का मेघ बादल है और ये वर्षा की सूचना दे रहा है। मेघ विशेषो ही वर्षस्य कारणम, वर्षा का कारण क्या है, मेघ विशेष का होना। स्वकार्यभूतम वर्षम गम्यति, मेघ विशिष्ट हो गया हेतु और उसका कार्य हुआ वर्षा का होना। अब शंकाकार क्या कर रहा है, ननु जहाँ पर हो वहाँ शंका होती है। कार्य कारण अनुमापकम अस्तु, कार्य कारण का अनुमापक होता है, कारण के अभाव में कार्य नहीं होता, बता रहे ना, कारण के अभाव में कार्य नहीं होता। कारणम तो कार्य अभावे भी संभति, कारण तो कार्य के अभाव में भी होता है, सूत्र रखा है, कारण तो है, पर जिसका समीचीन प्रयोग करेंगे तब तो कार्य होगा। तो लिख रहे धूम के अभाव में भी अग्नि देखी जाती है। और शंकाकार तो अपनी बात कहेगा ही कहेगा, पर हमारे आचार्यों की गहराई को उसने समझा नहीं। हमारे आचार्य कह ही नहीं रहे हैं कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम होता है, हमारे आचार्य ने ये बात बताई ही नहीं है। उन्होंने तो कार्य हेतु को लिया है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ अग्नि अवश्य होगी, अग्नि नहीं है तो धूम भी नहीं होगा। उदाहरण देखो, और देखो ये क्या बता रहे हैं, कोई यह उदाहरण और दे रहे हैं, वृक्षो अयम, यह वृक्ष है, शीर्षपत्वात्, शीर्षपा का शीशम का वृक्ष होता है ना, वृक्षो एवं सामान्य सूचक हो गया। सामान्य धर्म न हो और विशेष धर्म पाया जाए, हो बनेगा कि होगा क्या, सामान्य के बिना विशेष रहता ही नहीं है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। वृक्षो अयम, यह सामान्य हुआ, शीर्षपात्वात्, शीर्षपा होने से, अब शीर्षपा एक शीशम का वृक्ष है, शीर्षपा धर्म मौजूद है और वृक्ष धर्म मौजूद न हो, बनेगा क्या, शीर्षपा ही वृक्ष विशेष, शीर्षपा मतलब शीशम, शीशम एक वृक्ष विशेष है और वृक्ष विशेष सामान्य भूतम वृक्षम गम्यति, सामान्य रूप वृक्ष को भी सूचित करता है। शीर्षपा धर्म वृक्षत्व के बिना हो ही नहीं सकता। हाँ, यदि वृक्षत्व धर्म न पाया जाए, वृक्ष अभावे वृक्ष विशेषो न घटयति, नहीं वृक्ष अभावे वृक्ष विशेषो घटते, वृक्ष के अभाव में वृक्ष विशेष शीर्षपा भी घटित नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना, एक तो वृक्ष सामान्य और एक वृक्ष विशेष। वृक्ष सामान्य को पहले स्वीकार करो, तब वृक्ष विशेष की चर्चा होगी। यह आम का वृक्ष है, ये केले का वृक्ष है, ये श्रीफल का वृक्ष है, या और कोई ले लो, केले का वृक्ष है। वृक्षत्व तो सभी में पाया जा रहा है। अब वृक्ष विशेष को लेंगे, जीव सभी हैं, मनुष्य भी जीव है, देव भी जीव है, नारकी भी जीव है, एक इंद्री भी जीव है, दो इंद्री भी जीव है।
जीवत्व सामान्य धर्म सभी में पाया जा रहा है, चेतना धर्म सभी में पाया जा रहा है, लेकिन चेतन विशेष अब पर्याय का विशेष हो गया। पर्यायार्थिक ने विशेष को ग्रहण करेगा। शिंशपा धर्म विशेष धर्म हुआ, पर्यायार्थिक ने का विषय हो गया। आम के वृक्ष में आम लगेगा, केले के वृक्ष में केला लगेगा। इसको आम का वृक्ष कह रहे हैं, इसको केले का वृक्ष कह रहे हैं। तो विशेष धर्म अपने अपने में पाया जाएगा, लेकिन सामान्य धर्म सभी में पाया जा रहा है। ये चीज़ है। वृक्षत्व तो सामान्य हो गया और शिंशपा विशेष हुआ। तो शिंशपा के वृक्ष को हम सामान्य वृक्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन वो विशेष पर्यायार्थिक का विषय हुआ। समझ में आया ना? अब इसको और उदाहरण दे रहे हैं आचार्य। देखो, वृक्ष के अभाव में वृक्ष विशेष नहीं होता है, बता दिया। फिर और उदाहरण दे रहे हैं। उद्देश्यति सकटम कृतकोदयात, उनका खंडन कर रहे हैं। न्यायिक और बौद्ध मत का खंडन कर रहे हैं। बौद्ध मत ने त्रिरूपता हेतु में मानी थी, न्यायिकों ने हेतु में 5 रूपता अनिवार्य रूप से माना था, लेकिन आचार्य कह रहे हैं नहीं, 2 से ही काम चलेगा। अब वृक्षो अयम लिखा था ना, ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। हेतु क्या हुआ? शिंशपत्वात्, शिंशपा धर्म में वृक्षत्व पाया जा रहा है। ठीक है, प्रतिज्ञा और हेतु 2 से काम चल गया, कार्य की सिद्धि हो गई। दूसरा दे रहे हैं, एक हेतु होता है पूर्वचर हेतु और एक होता है उत्तरचर हेतु। परीक्षा में आपका हुआ नहीं, इसलिए थोड़ी कठिनाई आ रही है। उद्देश्यति सकटम कृतकोदयात, एक मुहूर्त के बाद सकट नाम के नक्षत्र का उदय होगा भविष्य में। उद्देश्यति, क्योंकि वर्तमान में कृतिका का उदय हो रहा है। कृतिका भी नक्षत्र का नाम है। कृतिकोदयात, कृतिका का उदय है। अब क्या अन्यथा अनुचित लक्षण यहाँ पाया जा रहा है? यदि कृतिका का उदय है तो निश्चित ही उसके बाद सकट का उदय होगा। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। यदि कृतिका का उदय न हो तो कृतिका के उदय के बिना सकट का उदय नहीं हो सकता। कृतिका का उदय होने पर ही सकट का उदय होता है। कृतिका का उदय नहीं होने पर सकट का उदय भी नहीं हो सकता है। यह है लक्षण किसका? अन्यथा अनुत्पत्तित, होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना। अब इस उदाहरण में ना आपका निगमन है, दृष्टांत बताते हैं, 5 अंग बताए थे ना। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनय और निगमन। फिर पक्ष में होना, सपक्ष में नहीं होना, सपक्ष में होना और विपक्ष में नहीं होना। अब इसका सपक्ष कौन बनेगा बताना जरा, विपक्ष कौन बनेगा? नहीं बन रहा है ना। कृतकोदय अंतरम मुहूर्तांते नियमेन सकटो जायते। कृतिका के उदय होने के बाद एक अंतर मुहूर्त के बाद अवश्य सकट का उदय होगा। तो कृतिकोदय पूर्वचर हेतु हुआ, वह सकट के उदय को सूचित करता है। पर यहाँ पर एक नक्षत्र का नाम है। अच्छा, हिंदी निकाले हो क्या आप? निकालो हिंदी। कितने पेज पर है? हिंदी 95 पर। हिंदी कहाँ? एक तो दोनों देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। 99 निकालो, उसमें सपक्ष विपक्ष और पेज नंबर 196 निकालो। इसी विषय को यहाँ पर ज़्यादा क्लियर किया। ये उदाहरण जो हमने दिया ना, उसके उदाहरण को तो समझेंगे ही समझेंगे। 25 नंबर पर शंका दी है, किसी सपक्षों में झूम नहीं रहता क्योंकि अंगार। देखो 196 प्रश्न निकाल लिया ना। पक्ष धर्म, सपक्ष धर्म, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत और असत प्रतिपक्ष।
न्यायिकों ने कहा है ये 5 लक्षण हेतु में होना चाहिए। पहले क्या बताया था? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये अनुमान के 5 अंग बताए थे। और हेतु का लक्षण क्या बता रहा है? हेतु को पक्ष में होना, सपक्ष में होना, विपक्ष में नहीं होना, और हेतु में अबाधित विषयत्व, ये धर्म भी होना चाहिए, और असत प्रतिपक्षत्व, ये धर्म भी होना चाहिए। नहीं हो पा रहा है क्लियर? पक्ष किसे कहते हैं बता चुके मैं। जहाँ पर हम साध्य को सिद्ध करते वो पक्ष। इस पर्वत पर अग्नि, ये प्रतिज्ञा वाक्य है, इसमें पर्वत हुआ पक्ष और अग्नि हुआ साध्य। तो जो हम पर्वत पर अग्नि सिद्ध कर रहे हैं और पर्वत पर अग्नि है, तो हेतु में पक्ष धर्म मौजूद है ना। अग्नि, धूम जो है ना पर्वत पर भी है, और रसोई घर जो सपक्ष है वहाँ भी है, और तालाब में नहीं है। तो हेतु में तीनों धर्म नजर आ रहे हैं। वह धूम हेतु पर्वत पर भी मौजूद है, और जब रसोई घर में दिखाता है तो वहाँ भी मुझे नजर आता है, और तालाब में नहीं नजर आ रहा है। तो धूम हेतु पक्ष में भी मौजूद है, सपक्ष में भी मौजूद है, और विपक्ष में नहीं है। इन तीनों को तो आप समझ चुके हैं। अब चौथे नंबर में क्या बता रहे हैं? अबाधित विषयत्व। अबाधित विषयत्व किसे कहेंगे? साध्य के अभाव को निश्चय कराने वाला बलिष्ठ प्रमाण का न होना अबाधित विषयत्व है। अबाधित विषयत्व क्या लिख रहे हैं? साध्य के अभाव को निश्चय कराने वाले, साध्य का अभाव, पर्वत पर धूम के बिना, यदि धूम है तो अग्नि अवश्य होगी। कोई की ताकत ऐसी है क्या कि कह दे, सिद्ध कर दे कि धूम तो है पर अग्नि नहीं है? साध्य का अभाव मतलब अग्नि का अभाव। पर्वत पर अग्नि, अग्नि को साध्य बनाया था ना। साध्य का अभाव का मतलब अग्नि का अभाव। धूम होवे और अग्नि न होवे, धूम के होने पर अग्नि अवश्य होगा। अग्नि के अभाव को निश्चय कराने वाला कोई भी बलिष्ठ प्रमाण नहीं है, क्योंकि धूम मौजूद है, और धूम की मौजूदगी में अग्नि की मौजूदगी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अग्नि के अभाव को निश्चय कराने वाला कोई भी बलिष्ठ प्रमाण का न होना, इसको कहते हैं अबाधित विषयत्व। अबाधित, हमारा विषय अबाधित है। धूम के होने पर अग्नि अवश्य होगी, इसमें कोई भी बलिष्ठ प्रमाण मौजूद नहीं है। अन्य मत वाला, कोई भी मत वाला हो, ऐसा सिद्ध कर नहीं सकता कि धूम है और अग्नि न होवे। इसको क्या बताया? अबाधित विषयत्व। अब असत प्रतिपक्षत्व न्यायिक कह रहा है, ये तो वो कह रहा है कि अबाधित विषयत्व भी हेतु में स्वीकार करो, जैनाचार्य को कह रहा है। फिर असत प्रतिपक्षत्व, साध्य के अभाव को निश्चय कराने वाले समान बल के प्रमाणों का न होना। समान बल वाले प्रमाणों का न होना, इसको असत प्रतिपक्षत्व कहते हैं। समान बल, हमने किया था धूमवत्वात्, ये बलिष्ठ हेतु हो गया। इसी के समान कोई बलिष्ठ हेतु दूसरा ढूंढ सकते हो क्या? नहीं, अकेला एक ही हेतु अग्नि को सिद्ध कर रहा है। धूम के समान और कोई बलिष्ठ हेतु है ही नहीं जो अग्नि को सिद्ध कर सके। व्याप्ति को लिए हुए तो धूमवत्वात् हेतु ही व्याप्ति को लिए हुए है, अन्य कोई बलिष्ठ हेतु मौजूद नहीं है। तो इसको कह रहे हैं असत प्रतिपक्षत्व। पहला बताया, चौथे नंबर का था अबाधित विषयत्व, 5वें नंबर का है असत प्रतिपक्षत्व। ठीक है, समान बल के प्रमाणों का न होना, किसको क्या बता रहे हैं? साध्य के अभाव को निश्चय कराने वाले समान बल के प्रमाणों का न होना, इसको कहते हैं असत प्रतिपक्षत्व। अब वो बोल रहा है कि ये पांचों का ये 5 लक्षण हेतु में होना चाहिए। जैनाचार्य बता रहे हैं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, अन्यथा अनुत्पत्तित्व यही मुख्य हेतु होगा।
अन्य नहीं बन सकेगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखो, अब न्यायिक कह रहे हैं हेतु का लक्षण न्यायिकों ने बता दिया। अब न्यायिक कहते हैं हेत्वाभास किसे कहते हैं, दोनों को समझना चाहिएगा। हेतु का लक्षण न्यायिकों के अनुसार ये हुआ, न्यायिकों के अनुसार हेत्वाभास का लक्षण क्या है, पेज नंबर 197 यहीं पर हिंदी वाले में आ गया। हेत्वाभास किसे कहते हैं, झूठा हेतु, आभास है। हेतु जैसा नजर आ रहा है लेकिन वास्तव में हेतु वो नहीं बनेगा। हेत्वाभास किसे, पहला असिद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, फिर अनैकांतिक हेत्वाभास, फिर कालात्ययपदिष्ट हेत्वाभास और प्रकरण सम हेत्वाभास। ये 5 प्रकार का हेत्वाभास है। पहले हेतु और हेत्वाभास को समझेंगे, तब हम उदाहरण उपनय निगमन की चर्चा करके उसको घटित करेंगे। बात यह है, देखो, पक्ष में जिसका रहना अनिश्चित हो वह असिद्ध हेत्वाभास है। पक्ष में जिसका रहना अनिश्चित हो ऐसा हेतु देना वह असिद्ध हेत्वाभास कहता है। शब्द अनित्य है, ये क्या हुआ, शब्द हुआ पक्ष और अनित्य हुआ साध्य। हम शब्द को क्या कहते हैं, शब्द अनित्य है। जिस चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं उसे कहते हैं साध्य। जिस चीज़ को सिद्ध करना चाह रहे हैं उसको कहेंगे साध्य। हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, अनित्य पने को सिद्ध करना चाह रहे हैं। किसको अनित्य बता रहे हैं, शब्द को। शब्द हुआ पक्ष, शब्द के अंदर कौन सा धर्म सिद्ध कर रहे हैं, अनित्य। वो धर्म हुआ साध्य और शब्द हुआ पक्ष, धर्मी। शब्द हुआ धर्मी और धर्म हुआ अनित्य। जिसको सिद्ध करना चाहते वो साध्य। हम अग्नि को सिद्ध करना चाहते थे तो वो साध्य। अग्नि को किसमें सिद्ध कर रहे हैं, पर्वत में, तो पक्ष हुआ। हम शब्द को अनित्य सिद्ध कर रहे हैं तो शब्द हुआ पक्ष और अनित्य हुआ साध्य। ठीक है, शब्द अनित्य प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। ठीक है, अब हेतु क्या दे रहा है, चक्षु इंद्री से जाना जाता है कि शब्द नाशवान है। गलत है ना, चक्षु इंद्री से जाना हेतु दिया। चक्षु इंद्री का विषय तो वर्ण है, हरा पीला नीला आदि वर्ण की पर्यायों को चक्षु इंद्री से जाना जाता है। चक्षु इंद्री से जाना हेतु क्या बता रहे, पक्ष भूत शब्द में नहीं रहता है। शब्द तो श्रोत्रेंद्री का विषय है। शब्द किसको कहेंगे, जो कान से सुना जाता है। शब्द श्रोतेंद्री का विषय है और तुम हेतु क्या दे रहे हो, चक्षु इंद्री का विषय होने से। चक्षु इंद्री से तो वर्ण को जानते हैं, हरा पीला नीला सफ़ेद, इसको चक्षु इंद्री से जानते हैं। शब्द चक्षु इंद्री का विषय ही नहीं है, तुम्हारा हेतु पक्ष में नहीं पाया जाता। जब हेतु पक्ष में नहीं पाया जाता है तो फिर क्या करेंगे, उसको हेत्वाभास कहेंगे, क्योंकि साध्य को सिद्ध नहीं कर पा रहा है, पक्ष में मौजूद भी नहीं है। अरे अनित्यता को सिद्ध तो करने के लिए दूसरा कोई हेतु देना पड़ेगा, ऐसा हेतु देना पड़ेगा जो अनित्यता को सिद्ध करे। परिणमन होता है शब्द में, उत्पाद वै ध्रुवयुक्तम सत, ये चीज लेना पड़ेगा, परिणमन होता है। अनित्यता को चक्षु इंद्री कहाँ सिद्ध कर रही है, चक्षु इंद्री जब शब्द को विषय ही नहीं बनाती तो उस शब्द की अनित्यता को क्या सिद्ध करेगी। जब चक्षु इंद्री का विषय शब्द है ही नहीं तो शब्द की अनित्यता को भी वह सिद्ध नहीं करेगी। शब्द श्रोतेंद्री का विषय है, इसलिए पक्ष धर्म के न होने से चक्षु इंद्री से जाना हेतु असिद्ध हेत्वाभास है। दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इस हेतु को स्वीकार करे। किस हेतु को, कि आँख से हम शब्द सुनते हैं। आँख से शब्द को सुनते क्या, कर्ण इंद्री सुना जाएगा, आँख तो देखने का काम करती है।
यानी जिसका जो विषय है वो उसी विषय को ग्रहण करेगी। हाँ, इसलिए इसको असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। षड दर्शन में कोई भी दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि शब्द चक्षु इंद्रिय का विषय है। स्वीकार करेगा क्या कोई? तो इसलिए इसको असिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। अब विरुद्ध हेत्वाभास किसे कहेंगे? साध्य से विपरीत, साध्याभाव, साध्य से विपरीत के साथ जिस हेतु की व्याप्ति हो उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहेंगे। शब्द नित्य है क्योंकि वह कृतक है। कृतक माने किया जाना, बनाया जाना। घड़ा बनाया, कुम्हार ने घड़े को बनाया। पहले तो वो मिट्टी की पर्याय में था, फिर चाक के द्वारा उसको पर्याय दी, फिर चाक के द्वारा पुरुषार्थ निमित्त साधन सामग्री को जुटाया, यथायोग विधि पूर्वक घड़े का निर्माण किया। अब हम घड़े को नित्य कैसे कहेंगे? क्या घड़ा, यदि घड़ा त्रैकालिक है, नित्य है, तो फिर कुम्हार की क्या आवश्यकता, चाक की क्या आवश्यकता? हम प्रत्यक्ष में ये देख रहे हैं कि घड़े का निर्माण हुआ है, मिट्टी रूप द्रव्य से घड़े का निर्माण हुआ है। और तुम कहो क्या शब्द नित्य है? अगर नित्य है तो जो हम शब्द अक्षर आदि का उच्चारण करते हैं, फिर तालु जिह्वा आदि के स्पर्श पूर्वक जो शब्द की रचना होती है, बिना बोले भी शब्द निकलना चाहिए। फिर तो आप मौन ले लिया, शब्द को नित्य मान रहे हो। अब मुखो तालु जीवा आदि के स्पर्श के बिना शब्द सुनना चाहिए, सुनने में आना चाहिए। शब्द कृतक है। हम तालु जीवा ओष्ठ आदि के द्वारा, कवर कंठ से उच्चारण होता है, चवर्ग तालु से की जीवा आदि पुरुषार्थ पूर्वक इसकी रचना हो रही है, और तुम शब्द को नित्य कह रहे हो। भला दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार से शब्द को नित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है। कोई भी मत वाला इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने मुख से दांत, जीवा, ओठ आदि सब जो उच्चारण स्थान है, उसी उच्चारण स्थानों से शब्द रचना हो रही है और प्रयत्न पूर्वक हो रही है। और तुम शब्द को नित्य बताओ तो कैसे बनेगा? बन नहीं सकता। शब्द नित्य सिद्ध करना चाह रहे हो तो ये भी विरोधी हो गया। क्यों? कृतक, कृतक माने किया जाना। जो जो किया जाता है वो अनित्य होता है और तुम नित्य को कर रहे हो। कृतक हेतु अनित्यता को सिद्ध करेगा, कृतक हेतु नित्यता को सिद्ध नहीं करेगा। कृतक माने बनाया जाना, बनना, उत्पन्न होना। जब कृतक शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो अनित्यता को सिद्ध करेगा। अनित्य है माने घड़ा पहले मिट्टी की पर्याय में था, फिर स्थास, कोस, कुसूल आदि पर्यायों पूर्वक फिर वो घट का आकार बना। तो निर्माण हो रहा है, कृतक शब्द का प्रयोग कर रहे हो, और एक तरफ नित्य, साध्य को क्या बनाया? नित्य। तो विरोधी हो गया ना। उदाहरण अनित्य हेतु अनित्यता को सिद्ध करने वाला है, और साध्य क्या बता रहा है? नित्यता। नित्य रूप साध्य को कृतक हेतु सिद्ध नहीं कर सकता। विरोधी है दोनों का। अंधकार और प्रकाश का जैसे विरोध है, पूर्व और पश्चिम दिशा का जैसे विरोध है, इसी तरह यहाँ भी विरोध नजर आ रहा है। साध्य है नित्य और हेतु है कृतक। कृतक हेतु अनित्यता को सिद्ध करेगा, नित्यता को सिद्ध नहीं करेगा। अनित्यता का विरोधी नित्य है। प्रकाश का विरोधी अंधकार है, अंधकार का विरोधी प्रकाश है। अंधकार प्रकाश को सिद्ध नहीं करता, प्रकाश अंधकार को सिद्ध नहीं करता। दोनों विरोधी पर्याय हैं। इसी प्रकार दो विरोधी धर्म हैं, एक नित्य धर्म और एक अनित्य धर्म। तुमने हेतु दिया कृतक बनाया जाना और सिद्ध कर रहे हो नित्यता को, कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। किया जाना रूप हेतु अपने साध्यभूत नित्यत्व से विपरीत अनित्यत्व के साथ रहता है, इसलिए यह विरुद्ध हेत्वाभास हो गया। आकाश आदि में नहीं रहता। किस में नहीं कौन नहीं रहता? कृतक। कृतक हेतु आकाश आदि में नहीं रहता। आकाश
नित्य है। और नित्य ऐसा हेतु बनाओ जो साध्य के साथ टैली करे, साध्य को सिद्ध करे। और विरोधी विरोधी कर लो तो कहाँ सिद्ध करेगा वो? आकाश में नहीं रहता। कौन नहीं रहता? कृतकत्व हेतु। तो क्या हो रहा है? तुमने जिसको हेतु बनाया था वो विरुद्ध हेत्वाभास हो गया ना। पक्ष में भी नहीं है, सपक्ष में भी नहीं है, किसी में नहीं होता, क्योंकि आकाश हो गया सपक्ष। किसका सपक्ष हुआ? तुमने शब्द को साध्य बनाया था, शब्द को नित्य कर रहे हो, और शब्द तो नित्य है नहीं, नित्य तो आकाश द्रव्य है। विरोधी वाले में तुम्हारा हेतु जाएगा। कृतक हेतु शब्द के साथ अनित्यता को सिद्ध कर रहा है, नित्यता को सिद्ध नहीं कर रहा है। ये क्या है? आकाश में नहीं रहता। कृतक हेतु आकाश में नहीं रहता। और तुमने सपक्ष आकाश को बनाया था, तो तुम क्या बनाया? वो न्यायिक वाले आकाश को शब्द का धर्म मानते हैं, अन्य मत वाले। हमारे यहाँ तो आकाश को अमूर्तिक बताया है। और आकाश को नित्य, नित्य माने उसकी व्यंजन पर्याय बदलती नहीं है। उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, ये लक्षण तो आकाश में ही मौजूद है। अर्थ पर्याय मौजूद है उसमें, और व्यंजन पर्याय भी मौजूद है। लेकिन अनित्यता जिसको कहेंगे ना, अनित्य माने परिणमन होना, तो उसकी व्यंजन पर्याय बदलती नहीं है आकाश की। समझ में आया ना? अब मुश्किल पड़ रही है। ये गलती ना वास्तव में पूछो तो ना, ग्रंथ प्रारंभ जिसने करा है उसकी गलती है। ना परीक्षा मुख पढ़ा, ना आलाप पत्ति पढ़ी, परीक्षा मुख फिर आलाप पत्ति फिर न्याय दीपिका। इसलिए आपको समझने आपको समझने में कठिनाई आ रही है, मुझे समझाने में कठिनाई आ रही है। अब आकाश के अंदर अब हम देखें गुण पर्याय व द्रव्यम। आकाश भी द्रव्य है, उसमें गुण भी है और पर्याय भी है। अन्वयनो गुणा, आकाश का गुण धर्म क्या है? अवगाहनत्व, अवगाहन देना, वो उसमें गुण मौजूद है। अब आप कहो कि गुण तो अन्वय सदा साथ साथ रहता है, लेकिन गुण में जो परिणमन हो रहा है उस परिणमन की अपेक्षा उसमें उत्पाद व्यय भी स्वीकार करना पड़ेगा, उत्पाद व्यय भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब हम चल रहे हैं तो मेरे चलने में सहायक धर्म द्रव्य, तो उपचरित व्यवहार में से जब चर्चा करेंगे तो क्या करते हैं? घटाकाश, पटाकाश। पट माने वस्त्र को अवगाहन देने वाला आकाश, उतने मात्र आकाश का नाम रख दिया पट, पटाकाश। जो घट को जगह दे रहा है उतने आकाश को कह दिया घटाकाश। अब उसमें षड गुणानी वृद्धि जो होती है वो अर्थ पर्याय तो आकाश में भी हो रही है, लेकिन वो आकाश पूरा लोक आलोक सबको घेरे हुए हैं, ठीक है, पूरे में व्यापक है। अब उसमें व्यंजन पर्याय उसकी क्या बदलेगी, कहाँ जाएगी? आकाश सभी द्रव्यों का अवगाहन देता है। आकाश कभी अनंत प्रदेशी हो जाए, कभी संख्यात प्रदेशी हो जाए, कभी असंख्यात प्रदेशी हो जाए, कभी एक प्रदेशी हो जाए, कभी 5 प्रदेशी हो जाए, कभी 10 प्रदेशी हो जाए। ऐसा होएगा क्या? नहीं हो सकता। अब अपनी चर्चा करो। जैसे जीव द्रव्य है, वो कभी एकेंद्रीय पर्याय में गया तो उसकी आत्म प्रदेश का आकार वैसा बन गया, चीटी के पर्याय में गया उसमें आत्म प्रदेश का आकार वैसा बन गया, मनुष्य की पर्याय में आए तो उसके आत्म प्रदेश शरीर प्रमाण होते तो वैसा आकार बन गया। इस प्रकार जैसे आकार परिवर्तन व्यंजन पर्याय की यहाँ हो रही है, उस प्रकार आकाश में होती है क्या? हो ही नहीं सकती। लोकाकाश और अलोकाकाश जो भेद कर रहे हैं वो भी व्यवहारने से 6 द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं उसका नाम रख दिया लोकाकाश, और जहाँ 6 के 6 द्रव्य नहीं पाए जाते मात्र आकाश होता है उसका नाम रख दिया अलोकाकाश। तो पर की अपेक्षा सापेक्ष कथन होगा, व्यवहारने की अपेक्षा कथन हुआ।
व्यवहार से ये कथन है कि हम मनुष्य हैं। जीव द्रव्य, यदि द्रव्यार्थिक ने चर्चा की जाए तो जीव ना मनुष्य है, न तिर्यंच है, न देव है, न नारकी है। जीव तो जीव है। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक से तो जिसमें चेतना शक्ति पाई जाए उसे हम जीव कहते हैं। वेद वक्षा को यही नहीं। अब वो आकाश अमूर्तिक है और शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, पर न्यायिक मत वाले शब्द को आकाश का गुण मानते हैं। अब उनका मत यहाँ पर है, हमारे मत के हिसाब से तो सब आकाश अमूर्तिक है। पर जो 2 पॉइंट उन्होंने दिया, क्या पॉइंट दिया? सिद्ध क्या किया? शब्द नित्य है क्योंकि वह कृतक है। कितना विरोधी है? कृतक माने रचा जाना, बनाना, बनना। और नित्यत्व को कहाँ सिद्ध करेगा? जो चीज़ बन रहा है, तैयार हो रहा है, वो तो अनित्यत्व को सिद्ध करेगा, क्योंकि पहले उसकी पर्याय दूसरी थी, फिर दूसरी पर्याय, फिर तीसरी पर्याय। पहले मिट्टी की पर्याय में था, फिर स्थास, कोष, कुसूल आदि पर्यायों को प्राप्त करके भी घट का निर्माण हुआ। फिर पहले धागा था, फिर उसको फैक्ट्री में तैयार किया गया, धागा पर धागा जुड़ता गया, फिर एकदम 8 मीटर की साड़ी तैयार हो गई, वस्त्र तैयार हो गया। तो जो कृतक हेतु है वो अनित्यत्व को ही सिद्ध करेगा। पर्यायार्थिक ने अनित्यत्व को ही सिद्ध करता है, द्रव्यार्थिक ने नित्यत्व को सिद्ध करता है। ये चीज़ है। अब अनैकांतिक हेत्वाभास किसे कहेंगे? तीसरा, पेज नंबर 98। अनैकांतिक एक तो हमारा अनेकांत सिद्धांत है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, जैन धर्म बता रहा है। वहाँ भी अनेकांत शब्द का प्रयोग है। यहाँ अनैकांतिक ये दोष है। शब्द एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे सम्यक्त और सम्यक दर्शन। सम्यक्त तो मिथ्या दर्शन मुनि का ही भेद है। मिथ्या सम्यक, मिथ्या सम्यक्त, ये दर्शन मुनि के भेद हैं। सम्यक्त प्रकृति का उदय होने पर चल मलिन अगाढ़ दोष सम्यसन में पैदा होता है। सम्यक्त नाम एक जैसा दिख रहा है, वहाँ सम्यक दर्शन बोल रहे हैं या सम्यक्त बोल रहे हैं। सम्यक्त प्रति के उदय होने पर छावसमिक सम्यदर्शन होता है, सम्यक दर्शन है, चल मलिन अगाढ़ दोष उत्पन्न होता है। अब देखो यहाँ पर क्या अनैकांतिक हेत्वाभास, ये हेत्वाभास माने झूठा हेतु, मिथ्या हेतु। ये अनैकांतिक विशेषण हेत्वाभास का विशेषण है। और जैन धर्म क्या बता रहा है? वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अंत माने धर्म, वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। यह अनैकांतिक दोष क्या बता रहा है? अनैकांतिक हेत्वाभास किसको कहते हैं? जो पक्ष में भी हो, सपक्ष में भी हो और विपक्ष में भी हो, तीनों में हो। देखो क्या बता रहे हैं? शब्द अनित्य है क्योंकि वह प्रमेय है। शब्द नित्य है क्योंकि वह प्रमेय है। शब्द अनित्य है। प्रमेय मतलब ज्ञान का विषय बनना। जो ज्ञान का विषय बनता है, क्या वो अनित्य ही होगा? क्या द्रव्य गुण पर्याय तीनों ही ज्ञान के विषय बन रहे हैं। द्रव्य भी ज्ञान का विषय बन रहा है और द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, वो भी ज्ञान का विषय बन रहा है। गुण भी ज्ञान का विषय बन रहा है। गुण की पर्याय तो अनित्य है, पर गुण अनित्य नहीं है। गुण तो द्रव्य के साथ सदा सदा बना रहता है। और आपने क्या कहा? शब्द अनित्य है। शब्द हुआ पक्ष, अनित्य हुआ साध्य। शब्द अनित्य है, प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। और हेतु क्या दे दिया? प्रमेय माने ज्ञान का विषय। अब ये प्रमेय हेतु पक्ष में भी पाया जाता है, सपक्ष में भी पाया जाता है और विपक्ष में भी पाया जाता है। क्योंकि ज्ञान का विषय जो अनित्य है वो भी ज्ञान का विषय है, जो नित्य है वो भी ज्ञान का विषय है, और जो नित्यानित्य है वो भी ज्ञान का विषय है। समझ आ रहे ना? जो नित्य है वो भी ज्ञान का विषय है, और जो अनित्य है वो भी ज्ञान का विषय है, और जो नित्यानित्यात्मक दोनों वो भी ज्ञान का विषय है। सब ज्ञान का विषय बन रहा है। प्रमेयपना हेतु अपने साध्य अनित्यत्व का व्यभिचारी है। माने व्यभिचार माने दोष, दूषित करता है। कारण आकाश आदि विपक्ष में भी नित्यत्व के साथ भी वह रहता है। आकाश नित्य द्रव्य है। हम तो द्रव्य आकाश द्रव्य छो द्रव्य नित्य हैं। आकाश को तो वही नित्य मान रहे हैं ना। आकाश को नित्य मानते हुए भी उसको शब्द को आकाश का धर्म मान रहा है। बताओ, आकाश को नित्य मान रहा है
और नित्य मानते उसको आकाश का धर्म हम अवगाहनत्व मानते हैं, और वो मानता है शब्द आकाश का गुण है, शब्द गूंजता है ना पूरे में, तो शब्द आकाश का धर्म है ये मान रहा है वो, और हम मानते हैं शब्द आकाश का धर्म नहीं है, आकाश का धर्म तो अवगाहनत्व है। अब उसी के सब साथ से उसका खंडन कर रहे हैं। आकाश आदि विपक्ष में नित्यत्व के साथ वह रहता है। तुमने आकाश को नित्य माना और आकाश को भी प्रमेय बता रहे हो। प्रमेय माने ज्ञान का विषय, तो नित्य द्रव्य भी आकाश का विषय बन रहा है। तुम कहते हो कि जो जो ज्ञान का विषय बनता है वह अनित्य होता है। कहाँ अनित्य है? शब्द अनित्य है क्योंकि वह प्रमेय अर्थात ज्ञान का विषय है। ज्ञान का विषय तो नित्य भी द्रव्य भी होता है, अनित्य द्रव्य भी होता है और नित्यानित्य द्रव्य भी होता है। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण की अपेक्षा नित्यत्व सिद्ध होता है और गुण में जो परिणमन होता है उसकी अपेक्षा उत्पाद व्यय भी सिद्ध होता है। समझ में आ रहा ना? तो ये अनैकांतिक हेत्वाभास हो गया। पढ़ेंगे, जान दो, देख लेंगे। जिस हेतु का विषय, क्योंकि पांचों हेत्वाभास सिद्ध करना है, जिस हेतु का विषय प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित हो उसको कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास कहते हैं। अब देखो उदाहरण क्या दे रहे हैं। अग्नि ठंडी है, दुनिया में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हो कोई भी अग्नि को ठंडी नहीं कहेगा। अग्नि हुआ पक्ष और धर्म हुआ ठंडापना, शीतलपना। बच्चा भी अग्नि को ठंडी नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। प्रत्यक्ष आदि, प्रत्यक्ष कहो, इंद्रिय प्रत्यक्ष कहो, पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहो, दुनिया में किसी भी षट दर्शन वाले किसी को भी ले लो, कोई भी अग्नि को ठंडी नहीं मानता। भूतो न भविष्यति, तीनों काल में, काल माने किसी भी काल में यह बात घटित नहीं होती। दोष युक्त अपदिष्ट, अपदिष्ट माने उपदिष्ट माने सही और अपदिष्ट माने बिल्कुल गलत, हर प्रकार से गलत। अग्नि ठंडी होती है किसी भी काल में, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी दर्शन के द्वारा जो उपदिष्ट ना हो उसको कहेंगे अपदिष्ट। षड दर्शन में किसी भी दर्शन के द्वारा जो उपदिष्ट ना हो, कथित ना हो, मान्यता ना हो, प्रामाणिकता नहीं दी गई है जिसको, ऐसे विषय को तुम साध्य बना रहे हो। क्या बना रहे हो? अग्नि ठंडी होती है। तो इसमें कौन सा हेत्वाभास हुआ? कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास। फिर पांचवा सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। विरोधी साधन जिसका मौजूद हो, विरोधी साधन जिसका मौजूद हो वह हेतु प्रकरण सम सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहता है। शब्द अनित्य है क्योंकि वह नित्य धर्म सहित है। बताओ, जो नित्य धर्म सहित होगा वह अनित्य कैसे हो जाएगा? शब्द तो मुख से उच्चारित होता है, तालु जीवा आदि के निमित्त से उसका वो उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, और तुम क्या हेतु क्या बना रहे हो? शब्द अनित्य है, साध्य क्या है? अनित्य पने को साध्य, क्योंकि वह नित्य धर्म से रहित है। नित्य धर्म रहित, अरे नित्य धर्म रहित ये तो खाली एक व्याकरण हो गया, नए समास हो गया। नित्य धर्म से रहित, और समास में कहेंगे रहित को एक जगह पहले अ लगा देंगे, अ लगा दिया तो रहित, रहित शब्द जो है ना जिसको तुमने हेतु बनाया है वही साध्य होगा। जिसको साध्य बना रहे हो उसी को हेतु बना रहे हो। जो हेतु है वही तो साध्य है, जो साध्य है वही तो हेतु है। अरे अनित्य का अर्थ क्या होता है? नित्य धर्म से रहित। जिस साध्य, साध्य किसको बनाया? अनित्य। अनित्य को डिटेल में ले जाओ, ये नए समास है, इसकी समास का विग्रह करो। नित्य धर्म से रहित होना ही तो अनित्य है। अरे अनित्य का जो अर्थ निकलता है वही अर्थ वही अर्थ नित्य धर्म रहित का निकलता है। दोनों एक जैसे हो गए। जो साध्य बनाया है वही हेतु है, जो हेतु है वही साध्य, सम, दोनों समान हैं। जलज, पंकज, नीरज पर्यायवाची हो गए ना। समास किसको कहते हैं? विग्रह। विग्रह किया तो वजह से जाओ विग्रह, और मतलब नए समाज जिसको बोलते हैं, नए माने न, ज्ञान का न होना
और उसको नए समास में अज्ञान कर दिया, ज्ञान का अभाव विग्रह, और समास कर दिया तो अज्ञान कर दिया। ऐसे नित्य धर्म का अभाव, और फिर उसको समास करके लिख दिया अनित्य। नया समास पढ़ा है ना, न माने अब्राह्मण, न ब्राह्मण, हाँ हाँ। अशब्द अभाव का सूचक है और रहित शब्द भी अभाव का सूचक है। तुमने जिसको कारण कहा है वही तो साध्य में है। साध्य और कारण दोनों एक हो गए, इसलिए प्रकरण सम, जो प्रकरण है उसी प्रकरण का तो को लेकर तुमने हेतु दे दिया। हेतु में और साध्य में कोई अंतर ही नहीं रहा। और फिर इस तरह से हम उलट के भी लिख सकते हैं, जिसको तुमने साध्य बनाया उसको हम हेतु बना देंगे। क्या बना देंगे? उल्टा कर देंगे। नित्यत्व धर्म रहित हेतु का प्रतिपक्षी साधन मौजूद है। क्या बता रहा है? शब्द नित्य है। इसने क्या कहा था? शब्द अनित्य है। हम ठीक उल्टा कर रहे हैं। शब्द नित्य है क्योंकि वह अनित्य के धर्मों से रहित है। लो अब क्या करें? दो निगेटिव पॉजिटिव, नित्य धर्म सहित हो गया। शब्द नित्य है क्योंकि वह नित्य धर्म से सहित है। अरे दो निगेटिव प्लस बराबर रिजल्ट पॉजिटिव होता है। अनित्य धर्म से रहित मतलब नित्य धर्म से सहित। तो जो हेतु दे रहा है वही तो साध्य हो गया, जिसको साध्य बना रहा है वही तो हेतु बन गया। इसको कहते हैं प्रकरण सम हेत्वाभास। ये 5 हेत्वाभास न्यायिक मानता है। न्यायिक हेतु के 5 लक्षण मानते हैं और 5 उसके हेत्वाभास दोष भी मानते हैं। हेतु के दोष भी 5 हैं और हेतु का लक्षण भी 5 है। अब आचार्य इनके हेत्वाभास का भी खंडन कर देंगे, कोई 5 की आवश्यकता नहीं है। और लक्षण भी बताएंगे 2 ही होंगे हेतु के। क्या बताएंगे? अन्यथा अनुत्पत्तित्व, होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना। ये बताया ना, अभी श्लोक बताया था ना आपको, यत्र तत्र त्रयम् किम नान्यथा अनुत्पत्तित्वम् यत्र तत्र, ये बताया था अन्यथा अनुत्पत्तित्वम् यत्र तत्र त्रयम् किम। ये हो गया अन्वय। अब यह नान्यथा लिख रहे हैं। पहले लाइन में अन्यथा लिखा था और नीचे की लाइन में नान्यथा। नान्यथा अनुत्पत्तित्व, नहीं होने पर नहीं होना और होने पर होना, बस यही जैन सिद्धांत स्वीकार करता है। यही हेतु का समीचीन लक्षण है, ये मजबूत लक्षण है। 92 व्यतिरेक को लिए हुए है। अगर इन 2 को स्वीकार न करो और तीसरे चौथे पांचवें को ले लो, उदाहरण उपनय निगमन तो हो, और यदि अन्यथा अनुत्पत्ति तो आपके में सिद्ध नहीं हो रहा है तो हेत्वाभास ही बनेगा। मुख्य तो यही बनेगा, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है। और हमने लक्षण बना दिया जीव का। क्या? जो खाता है पीता है वो जीव है, और जिसमें खा पी नहीं रहा है तो क्या अजीब हो गया? क्या भोजन नहीं कर रहा है, पानी नहीं पी रहा है, और तुमने लक्षण क्या बताया था कि जो जो खाता है पीता है चलता है सोता है वो जीव है। बनेगा क्या लक्षण? क्योंकि जिस समय वो मौन बैठा है नहीं बोल रहा है, तो जो जो बोलता है वो जीव है। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। खाना पीना नहीं कर रहा है, चुपचाप मंदिर बैठा हुआ भक्त साधना कर रहा है, जीव नहीं है क्या? अरे इसलिए हेतु उसको बनाओ जो उसके साथ त्रैकालिक घटित हो, हर समय घटित हो। हर समय त्रैकालिक माने भूत भविष्य वर्तमान, हर काल में सिद्ध, ऐसा हेतु होना चाहिए। त्रयण माने 3, तत्र त्रयण किम, आगे वाले 3 से क्या प्रयोजन? प्रतिज्ञा हेतु 2 जरूरी है, अन्यथा अनुत्पत्ति को लिए हुए हैं। फिर उदाहरण उपनय निगमन, ये 3 की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 मानो, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, तो यहाँ भी कोई जरूरत नहीं है। बौद्ध मत वाले पक्ष सपक्ष और विपक्ष 3 मानते हैं, उनके लिए त्रयण किम शब्द का प्रयोग किया। और न्यायिक वाले 5 मानते हैं तो उनके लिए लिखा यत्र किम तत्र पंच भी, किम तत्र पंच भी, वहाँ 5 की आवश्यकता नहीं। सबल हेतु अन्यथा अनुत्पत्तित्व है और नान्यथा अनुत्पत्तित्व है। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, यही हेतु का लक्षण है। यदि ये लक्षण, ये 2 मौजूद नहीं है, अन्यथा अनुत्पत्ति और नान्यथा अनुत्पत्तित्व, ये न हो तो तुम्हारा 3 भी किसी काम का नहीं, और न्यायिकों को करे कि तुम्हारा 5 भी किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है। जो व्यर्थ है उसको हम अनुमान का अंग नहीं मानेंगे। ये चीज़ है। जब लोग प्रथम आचार्य श्री आदिशंकर महाराज की जय, गणयारिका श्री विजयमती माता जी की जय, जय धर्म की जय।